ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट में वेबसाइट मॉड्यूल यानी कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके वेब ब्राउज़र में जाके आपका ERP नेक्स्ट का URL डालना है। URL डालने के बाद लॉगिन पेज के ऊपर आप आपका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले होम का डॉक टाइप ओपन होता है। होम के डॉक टाइप के ऊपर आप होम का वर्क स्पेस देख सकते हो, जिसमें आप अलग अलग शॉर्टकट्स, रिपोर्ट्स और मास्टर्स के सब मॉड्यूल्स या सब मेन्यूज आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ERP नेक्स्ट के मॉड्यूल की लिस्ट आपको मिलती है, जिसमें होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, CRM है, प्रोजेक्ट्स है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे लिस्टेड आउट है। आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट मॉड्यूल। तो चलिए वेबसाइट मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं। वेबसाइट मॉड्यूल के ऊपर जाने के बाद आपको वेबसाइट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है और वर्कस्पेस में आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स में ब्लॉग पोस्ट का शॉर्टकट दिखाई देता है, ब्लॉगर का शॉर्टकट दिखाई देता है, वेब पेज का शॉर्टकट दिखाई देता है, वेब फॉर्म का शॉर्टकट दिखाई देता है। उसके साथ साथ रिपोर्ट और मास्टर्स में आप अलग अलग मास्टर्स देख सकते हो, जैसे वेबसाइट सेटिंग का मास्टर है, वेबसाइट थीम का मास्टर है, वेबसाइट स्क्रिप्ट है, अबाउट अस सेटिंग है, कॉन्टैक्ट अस सेटिंग है। ब्लॉग्स के मास्टर में आप ब्लॉग पोस्ट देख सकते हो, ब्लॉगर देख सकते हो, ब्लॉग कैटेगरी देख सकते हो। वेबसाइट के मास्टर्स में आप वेब पेजेस, वेब फॉर्म, वेबसाइट साइड बार, वेबसाइट स्लाइड शो, वेबसाइट राउट मेटा, उसके साथ साथ पोर्टल में आप पोर्टल सेटिंग्स भी आप देख सकते हो। ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन में ERP नेक्स्ट आपको आपका कंपनी का खुद का वेबसाइट बनाने की बहुत आसान तरीका आपको उपलब्ध करा के देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं वेबसाइट मॉड्यूल में हूँ। वेबसाइट मॉड्यूल में यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाऊँगा और इसके बाद हम लोग वेब पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं वेब पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा वेब पेज का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। इसके ऊपर ऐड वेब पेज के ऊपर मुझे क्लिक करना है। ऑब्वियसली हर एक वेब पेज को यहाँ पे जो टाइटल दिखता है वो टाइटल आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं टाइटल डालता हूँ एज अ होम। उसके बाद मॉड्यूल, अगर किसी मॉड्यूल से आपको डेटा एक्सपोर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे मॉड्यूल भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं CRM टाइटल डालता हूँ। अगर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे CRM मॉड्यूल ले लूँगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप डायनामिक राउट्स कर सकते हो। आपका अगर किसी वेबसाइट से या किसी दूसरी वेबसाइट से अगर आपको राउट करना होगा, रिडायरेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे उसका पाथ डाल के रिडायरेक्ट भी आप कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट्स में आपको नीचे कंटेंट टाइप आपको क्या इस्तेमाल करना है, जैसे पेज बिल्डर इस्तेमाल करना है या रिच टेक्स्ट इस्तेमाल करना है या मार्कडाउन करना है या HTML करना है या पेज बिल्डर करना है या स्लाइड शो करना है। आप आपके हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज अगर आप पेज बिल्डर लेते हो तो आपको यहाँ पे पेज का टेम्पलेट्स, वेब टेम्पलेट्स आप ऐड कर सकते हो, उसका एडिटिंग वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो। या HTML लेते हो तो आप यहाँ पे नीचे HTML का कोड भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं HTML उसके बाद यहाँ पे टाइटल डालता हूँ,
उसके बाद मैं सॉरी इस प्रकार आप आपका HTML का कोड आपके वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में आप स्क्रिप्टिंग में जाके आप कंटेक्स्ट में आपका जावा स्क्रिप्ट होगा या वीबी स्क्रिप्ट होगा, वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टाइल में आप CSS स्टाइल भी लगा सकते हो। अगर इंसर्ट स्टाइल आप किया तो आपको यहाँ पे CSS स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी आप इसको लगा सकते हो। उसके साथ साथ नीचे स्क्रिप्ट आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हो या और कौन सा वीबी स्क्रिप्ट हो, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका स्क्रिप्ट लिख सकते हो। उसके साथ साथ सेटिंग्स में आप अलग अलग स्टार्ट डेट, पब्लिशिंग डेट, कौन से तारीख को करना है, कौन से तारीख को ख़त्म करना है, मेटा टैग टाइटल का क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। अगर आप इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। साइड बार और कमेंट्स में आप साइड बार अगर शो करना है तो साइड बार रिलेटेड सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। एनेबल कमेंट्स करना है तो कमेंट्स एनेबल कर सकते हो। वेबसाइट का साइड बार के सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट का साइड बार नहीं है तो आप वेबसाइट का साइड बार क्रिएट न्यू साइड बार के ऊपर क्लिक करके आप साइड बार भी बना सकते हो। साइड बार को आप टाइटल दे सकते हो। टाइटल में आप पेज टाइटल देके उसका रिडायरेक्शन का पाथ आप यहाँ पे बता सकते हो। इस प्रकार आप वेबसाइट का साइड बार भी आप, यानी कि जो साइड मेनू, जो साइड मेनू आपको दिख रहा है, ऐसा साइड मेनू आप बना सकते हो। उसके साथ साथ वेबसाइट, ये तो वेब पेज के बारे में होगा। उसके साथ हम लोग वेब फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड वेब फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। वेब फॉर्म को टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल इन्फो नाम का वेब फॉर्म डालता हूँ। यहाँ पे मुझे डॉक टाइप सेलेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे डॉक टाइप सेलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय का। उसके साथ साथ मुझे मॉड्यूल्स लिंक करना होगा तो मैं मॉड्यूल भी लिंक कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं नीचे इंफॉर्मेशंस में अगर इस डॉक टाइप या वेब फॉर्म का इंफॉर्मेशन कुछ है तो मैं ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पर्सनल इन्फो डालता हूँ। उसके साथ नीचे आप आपने ऊपर जो ये डॉक टाइप सिलेक्ट किया है, इसी डॉक टाइप से आप यहाँ पे वेब फॉर्म के ऊपर आप फील्ड भी अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे लेना है फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे दूसरा फील्ड लेना है मिडल नेम, उसके बाद तीसरा फील्ड लेना है लास्ट नेम, उसके बाद मुझे फुल नेम का भी फील्ड चाहिए और मुझे चाहिए जेंडर और उसके बाद मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ चाहिए मुझे डिपार्टमेंट। तो ऐसे आप यहाँ पे फील्ड लेके आप आपके वेब फॉर्म के ऊपर फील्ड डाल सकते हो। उसके साथ साथ सेटिंग के इसमें आपको इस वेब फॉर्म के लिए अगर लॉगिन रिक्वायर्ड होगा तो आप लॉगिन भी यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के लिए, इस वेब फॉर्म के लिए अगर परमिशन अप्लाई करना होगा तो आप परमिशन अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग परमिशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अप्लाई डॉक्यूमेंट परमिशन है,
अलाउ प्रिंट है, अलाउ इनकम्प्लीट फॉर्म्स है। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म आपको सबमिट करने का परमिशन देना है या सेव करने का परमिशन देना है तो आप यहाँ पे इस सेटिंग को एक्टिवेट करके कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अटैचमेंट का मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितने एमबी तक मैक्सिमम अटैचमेंट साइज होना चाहिए। उसके साथ लिस्ट सेटिंग्स में आप नीचे आके लिस्ट सेटिंग्स अगर लॉगिन रिक्वायर होगा तो ये लिस्ट सेटिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। साइड बार सेटिंग्स में आपको साइड बार शो करना है या वेबसाइट साइड बार शो करना है, उसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। कस्टमाइजेशन में आप सबमिट बटन लेबल का नाम क्या होना चाहिए, ब्रेड क्रम्स क्या होने चाहिए, लिस्ट का लेबल आपको कहाँ पे राउट करना है या कहाँ रिडायरेक्ट करना है, वो भी आप यहाँ पे ये कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर बैनर कुछ अटैच करना होगा तो आप बैनर भी अटैच कर सकते हो। आफ्टर सबमिशन क्या क्या होना चाहिए, सक्सेस का टाइटल क्या होना चाहिए, सक्सेस का मैसेज क्या होना चाहिए, सक्सेस का यूआरएल कौन से इसके ऊपर ये रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सबमिशन के बाद जैसे मैंने कहा कि कौन से पेज को रिडायरेक्ट होना चाहिए या कौन से पेज पे जाके ये फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर कौन से पेज के ऊपर लैंड होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स बता सकते हो। उसके साथ साथ मेटा टैग में आप नीचे कुछ मेटा टैग्स होंगे, तो मेटा टाइटल क्या है, मेटा का इमेज क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा। स्क्रिप्टिंग और स्टाइलिंग में आप क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कुछ कैलकुलेशंस या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अलर्ट का स्क्रिप्टिंग होगा या सेव का स्क्रिप्टिंग होगा, वो भी कर सकते हो। CSS अप्लाई करना होगा तो आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आपके हिसाब से जो भी CSS है वो CSS आप यहाँ पे CSS का कोड लिख के आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी अप्लाई कर सकते हो इस वेब फॉर्म के लिए। उसके साथ साथ पेमेंट्स में अगर पेमेंट गेटवे अगर आपको डिफाइन करना होगा तो एक्सेप्ट पेमेंट के ऊपर जाके आपको आप गेटवे पेमेंट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार ये सब सेटिंग्स करने के बाद हम लोग इस फॉर्म को सेव करेंगे। सेव होने के बाद आप इस फॉर्म को यहीं से पब्लिश भी कर सकते हो। अगर पब्लिश नहीं किया है तो इसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस नॉट पब्लिश होगा। अगर पब्लिश करना है तो आप यहाँ पे पब्लिश बटन के ऊपर जाके पब्लिश कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये फॉर्म अब हमारे वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। तो हम लोग इस प्रकार वेब फॉर्म भी हम लोग ERP नेक्स्ट में बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर वेब फॉर्म पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका ये वेब फॉर्म का लिस्ट आपको दिखाई देगा। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फॉर्म का टाइटल आ गया, मेरा नीचे फॉर्म के डिटेल्स मुझे दिख रहे हैं, फील्ड दिख रहे हैं। इसमें अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके वापिस मेन्यू में जाके आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्लॉग्स में आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हो या आपको ब्लॉग लिखने की आदत है तो आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट में जाके आप ऐड ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट के लिए अगेन आपको टाइटल क्या देना है, पब्लिश किसके ऊपर या कौन से तारीख को पब्लिश करना है, वो तारीख आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ब्लॉग कैटेगरी क्या है, तो आप यहाँ पे अलग अलग ब्लॉग कैटेगरी क्रिएट करके आप उसको ब्लॉग कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लॉग टाइटल देता हूँ ERP नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे ब्लॉग
टाइटल दे दिया, ब्लॉग कैटेगरी दे दी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ब्लॉगर का नाम भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। राउट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ERP नेक्स्ट में विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरा ब्लॉग कैटेगरी क्या है और मेरा ब्लॉग का टाइटल क्या है उसके ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे मैं पब्लिश का डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कब मुझे ये ब्लॉग पब्लिश करना है। मुझे ब्लॉग पब्लिश के बाद मुझे लाइक्स या अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो उसका ईमेल नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप ये इनेबल करके आप आपके ब्लॉग के ऊपर आए हुए कमेंट्स या आपके ब्लॉग को आए हुए लाइक्स आप रिसीव कर सकते हो और उनको रिप्लाई भी आप दे सकते हो। तो इस प्रकार ब्लॉग आप बना सकते हो। नीचे आप ब्लॉग का इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। इस ब्लॉग को आप डिसेबल कमेंट्स अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो यहाँ पे कमेंट भी आप डिसेबल कर सकते हो, लाइक भी डिसेबल कर सकते हो। इस प्रकार आप आपके ब्लॉग के सेटिंग्स और ब्लॉग को मैनेज कर सकते हो। कंटेंट टाइप में नीचे आप यहाँ पे रिच टेक्स्ट डाल सकते हो, मार्कडाउन डाल सकते हो या HTML लैंग्वेज में भी आप आपका ब्लॉग का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इस प्रकार आप आपका ब्लॉग कर सकते हो। कंटेंट में आपको ब्लॉग में क्या क्या कंटेंट चाहिए वो कंटेंट डाल के आप आपका ब्लॉग ये कर सकते हो। अगेन मेटा टाइटल क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा और मेटा इमेज क्या भी आप आपके ब्लॉग को अटैच कर सकते हो। तो इस प्रकार आप आपका ब्लॉग हर दिन आपका ब्लॉग लिख के पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करके इसको आप पब्लिश कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वेबसाइट सेटिंग्स में जाके आपके वेबसाइट के अलग अलग सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। आपके वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज कौन सा होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, टाइटल प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ वेबसाइट के थीम क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए या अलग अलग थीम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका ब्रांड नेम का इमेज आप ब्रांड के सेक्शन में जाके ब्रांड नेम का इमेज आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ फ्लैश इमेज अगर आपको डालना होगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ नेविगेशन बार में आपको जाने के बाद आपको नेविगेशन टॉप बार में क्या क्या चाहिए, एक्सप्लोर है, होम है, जॉब्स है और उसका URL भी आप नेविगेशन बार में जाके डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग नेविगेशन बार पे एक्सप्लोर, होम, जॉब, अबाउट, सर्विस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा डाल के उसका URL यहाँ पे सेट किया हुआ है। इस प्रकार आप नेविगेशन बार में जाके आप आपका वेबसाइट भी बना सकते हो। उसके साथ साथ नेविगेशन टेम्पलेट में आपको स्टैंडर्ड नेविगेशन बार डालना है या और कोई कस्टमाइज नेविगेशन बार आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। कॉल एक्शन क्या होना चाहिए नेविगेशन बार के ऊपर, वो कॉल एक्शन और कॉल एक्शन का URL यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ बैनर्स वगैरह होगा, एनिमेटेड बैनर्स होंगे तो एनिमेटेड बैनर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो मेनू बार के ऊपर, वो भी फ्लैश आउट होता रहेगा उसके हिसाब से। या मार्की का कोई बैनर होगा तो स्क्रोलिंग मार्की होगा तो आप वो भी बैनर यहाँ पे आप लगा सकते हो। सिमिलरली आप फुटर सेक्शन में आपके कॉपीराइट्स एक्ट के इंफॉर्मेशन या और कोई सर्टिफिकेशन या कॉन्टैक्ट्स के डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे फुटर के इसमें आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार आप आपके वेबसाइट के सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो। उसके साथ साथ वेबसाइट थीम्स में जाके आप अलग अलग थीम्स भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अभी एक स्टैंडर्ड थीम आपने जनरेट किया हुआ है, उस प्रकार आप यहाँ पे वेबसाइट थीम में जाके थीम का नाम डालिए, उसके लिए गूगल फॉन्ट्स कौन सा आप इस्तेमाल करने वाले हो, फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, प्राइमरी कलर कौन सा होने वाला है, टेक्स्ट कलर कौन सा चाहिए,
लाइट कलर कौन सा चाहिए, डार्क कलर कौन सा चाहिए, ऐसे अलग अलग थीम्स आप बनाकर आपकी खुद की एक कस्टमाइज थीम बना सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपके थीम के लिए कौन सा होना चाहिए, बटन्स किस प्रकार के, उसके कॉर्नर्स राउंडेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बटन्स को शैडो चाहिए या नहीं चाहिए, बटन ग्रेडियंट्स को बटन को ग्रेडियंट देना है या नहीं देना है, इसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ कैस्केडिंग स्टाइल शीट अगर आपको ओवर ड्राइव्स के लिए लगाना होगा तो आप कस्टम ओवर ड्राइव्स में जाके आप स्टाइल शीट भी अप्लाई कर सकते हो। CSS या SCSS भी आप यहाँ पे लगाकर आपके वेबसाइट को और खूबसूरत बना सकते हो। उसके साथ साथ नीचे एक्सपांड्स में आपको ईमेल डिलीवरी सर्विस चाहिए, इंक्लूड थीम्स आप कर सकते हो आपके ऐप के लिए, जहाँ पे आप कौन कौन से अगर ऐप यूज़ कर रहे हो तो कौन कौन से ऐप को ये थीम आपको अप्लाई करना है, उसका सेटिंग आप नीचे सेलेक्ट करके आप ये थीम अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार आप वेब थीम में जाके आपका वेब थीम जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, जैसे जावा स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, तो आप आपके वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट भी लिखकर, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर आप सबमिशन हो या कुछ डेटाबेस में डेटा सबमिट करना हो तो उस प्रकार आप जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट का डेटा आप आपके डेटाबेस में भी सबमिट कर सकते हो। उसके साथ नीचे पोर्टल सेटिंग्स में आप अलग अलग पोर्टल सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड साइड बार मेनू दिखा रहा है, वैसे आप आपके पोर्टल के लिए जो जो सेटिंग चाहिए वो आप यहाँ पे पोर्टल सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप आपका वेबसाइट थर्ड पार्टी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि कॉमर्स सेटिंग्स हो या अमेजॉन हो, ऐसे ई कॉमर्स प्रोवाइडर के साथ भी आपका वेबसाइट आप कस्टमाइज या इंटरलिंकिंग या इंटीग्रेट कर सकते हो। इस प्रकार आप आपके वेबसाइट को थर्ड पार्टी या किसी अन्य वेबसाइट से या ई कॉमर्स के पोर्टल को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।